कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 100 ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट इस बार कट जाएगा। इस तरह की खबरें निकलकर मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ रही हैं, क्या ये सच है? देखिए, पार्टी में तय है, संसदीय बोर्ड तय करता है, जनता के बीच में उसकी लोकप्रियता, कार्यकर्ताओं के बीच में स्वीकारता और संगठन के प्रति समर्पण, ये तीनों देखा जाता है। ये तीनों के आधार पर ही टिकट वितरित होते हैं। इसलिए न किसी का टिकट कटेगा, न टिकट जुड़ेगा भी। ये सर्वे होगा, बाकी काम होगा, उसका कार्यकर्ताओं के बीच में स्वीकारता आवश्यक है और जनता के बीच में लोकप्रियता और संगठन के प्रति समर्पण, ये तीनों भावना उसके अंदर रहेगा तो एक बार विचार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री के लिए क्या उत्तर प्रदेश में भी असम मॉडल लागू होगा या फिर? देखिए, मेरे पास एक ईमानदार नेतृत्व है, परिश्रमी नेतृत्व है, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला नेतृत्व है और भ्रष्टाचार गुंडागर्दी के खिलाफ नेतृत्व है। और राष्ट्रवाद के लिए भी जो योजनाएं रहती हैं, चाहे मंदिरों के निर्माण की बात हो, चाहे मंदिरों को विधानसभा में पैसा देने की बात हो, चाहे दीपोत्सव हो, चाहे देव दीपावली हो, या कहा जाए कावड़ यात्रा पर सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा हो, तो हमारा नेतृत्व ईमानदार है और नेतृत्व के आदरणीय योगी जी के ही नेतृत्व में चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का। ठीक है, आगे बढ़ते हुए आपने कहा कि कांवड़ यात्रा से फूलों की बरसात, लेकिन ज़मीन पर अगर हम आप देखेंगे तो महंगाई बहुत ज़्यादा चरम पर है। चाहे गैस सिलेंडर के दाम हो, पेट्रोल के दाम हो, डीजल के दाम हो, ये तमाम तो बड़े मुद्दे बनेंगे ना इलेक्शन में। इसका जवाब कैसे देंगे आप लोग, कैसे समझाएंगे जनता को? उत्तर प्रदेश कुल मिलाकर कहेंगे हम आज की डेट में ठीक है और उत्तर प्रदेश का वातावरण भी ठीक है और उत्तर प्रदेश में लोग आदरणीय मोदी जी, योगी जी को स्वीकार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी नीचे से परिश्रम की पराकाष्ठा कर रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश में कोई हमें दूर दूर तक समस्या नहीं दिखाई दे रही है। जनता भी खुश है, हम लोग जनता के बीच में महंगाई नहीं है, जनता के बीच में हम जाते हैं, लगभग हमसे भी प्रतिदिन 1500 लोग मिलते हैं। जैसे सुबह 6 बजे आइए तो सुबह आपको 50-60 घर पर रहेंगे और ये 12 बजे रात तक क्रम चलता रहता है। जितने देर हम बैठे रहेंगे कार्यालय चाहे यहाँ, हमें 1500 में आए हुए कार्यकर्ता या पब्लिक का व्यक्ति एक व्यक्ति भी नाराज होकर नहीं जाता है। तो हमें महंगाई मुद्दा नहीं बनेगा, हमें एहसास नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता है। महंगाई है या नहीं है? उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है उत्तर प्रदेश में, नहीं महंगाई है। सर सब लोग हंस रहे हैं, आप कह रहे हैं महंगाई। आपको पता है पेट्रोल डीजल अभी तो आप भरवाते नहीं होंगे खुद जाके, आपका तो ड्राइवर, आपको पता है पेट्रोल डीजल का दाम अभी क्या है? आज देखिए, सभी गरीबों के लिए अन्न फ्री दिया जा रहा है, वो भी 2 महीना उत्तर प्रदेश में गरीबों के लिए और दलितों के लिए, शोषित के लिए, आदिवासी वनवासी मुसहर के लिए। वो गरीब जो आदमी है जो कुछ कमा नहीं सकता है, कोरोना की महामारी में घर है, उसको मनरेगा से रोजगार भी मिल रहा है। उसको 2 महीने में 2 बार 35-35 किलो यानी 5 किलो उसको गेहूं है, बाकी सामग्री है, सब उसको मिल रहा है। इसलिए आप गांव में जाएंगे, गरीब के पास जाएंगे तो मोदी योगी ही चिल्लाता है। ठीक है, चलिए अब कार्यक्रम का आखिरी हिस्सा है, इस वजह से आखिरी सवाल, चूंकि हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में जातियां सबसे ज्यादा हावी रहती हैं, आप ओबीसी बड़े चेहरे हैं, इस वजह से चूंकि अखिलेश यादव भी इसी चेहरे को लेकर आगे बढ़ते हैं। हमने पास्ट में देखा तीनों इलेक्शन में गैर यादव को छोड़कर बाकी ओबीसी जातियों ने आपको वोट किया, लेकिन इस बार बीजेपी ने आखिर ऐसा क्या किया है कि ये जातियां एक बार फिर से आप लोगों से जुड़ जाएं? इस बार यादव भी देने वाला है, बाकी जातियां तो मेरे साथ पूरी खड़ी है, पूरी जातियां खड़ी हैं और यादव के बड़े बड़े चेहरे लोग हमारे संपर्क में हैं और मैं लगभग बड़ी रैली करके बड़ा काम करने वाला हूं और यादव भी जुड़ने वाला है और यादव भी बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता भी हैं। आज भी बीजेपी में बड़े पैमाने पर यादव कार्यकर्ता है। चलिए, बहुत शुक्रिया स्वतंत्र देव जी आज तक इस मंच पर शामिल होने के लिए। दिलचस्प होगा ये देखना, क्योंकि बीते 3 चुनाव उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए तो लगातार कमल खिलाते रहे हैं, लेकिन 2022 में चूंकि प्रदेश को जवाब देना है कि बीते 4.5-5 सालों में आपने क्या किया, आगे क्या होता है ये देखना रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।